Namaste friends and welcome to the Swadhyay series by Mrs. Savita Shinde ma'am on the book Descents of the Soul। कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया जिसमें मैम ने बताया था उनके गुरुजी कृष्णानंद जी के बारे में, उनके गुरुजी के बारे में और सप्तऋषि के बारे में, और किस तरीके से पृथ्वी पर किस तरीके से चीजें का आगमन हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में उसका कि आगे की जर्नी, सोल की जर्नी किस तरीके से रहती है। वेलकम मैम। थैंक यू रेनू जी। वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसे रेनू जी ने बताया, हम लोगों ने थोड़ा ऑथर के बारे में जाना और स्पेशली यहाँ पे ऑथर यानी सप्तऋषियों को बोला गया है, उनके बारे में जाना। फिर हमने देखा कि ये बुक का इम्पोर्टेंस क्या है, विश्व की निर्मिति कैसे हुई। फिर हमने देखा कि ब्रह्मांडों की निर्मिति कैसे हुई, और फिर हमने देखा कि आत्माएं कैसे इस जगत में विचरण करने के लिए आ रही है। तो वहां पे उन्होंने टाइम के बारे में भी बोला है कि अलग अलग मिट्टी में कैसे टाइम चलता है, और हमारे पृथ्वी लोक पे टाइम कैसे युगों में रहता है। तो ये सारी चीजें हमने अब तक जानी। अभी हम किस युग में है ये भी हमने जाना। अब हम देखेंगे जो दूसरा अध्याय है इस बुक का, उसके बाद। तो ये स्पेशली आत्माओं के लिए उन्होंने कहा है कि अब तक हमने जाना कि जगत कैसे बना, और अब हम डिटेल में जानेंगे कि आत्माएं कैसे विचरण कर रही है ये जगत में, कैसे उन्होंने परब्रह्म से जन्म लिया आत्माओं ने, और फिर इस जगत में उन्होंने कैसे विचरण किया। तो ये सारा विस्तार से उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स के। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि परब्रह्म जो था उसने खुद को प्रकट किया हम में। तो हम जैसे है तो ये परब्रह्म का एक प्रकटीकरण है। तो उसने कहीं कहीं जगह पे ऐसे भी लिखा है कि परब्रह्म ने खुद के अंदर से बहुत सारी यानी उसका विस्फोट हुआ। वो एक ऊर्जा का गोला था और उसमें से बहुत बहुत छोटी छोटी ऊर्जाएं बाहर निकली। तो ऐसे जो जो ऊर्जाएं बाहर निकली उन्होंने फिर से विस्फोट किया, दूसरी छोटी ऊर्जाएं निकली। तो ऐसे करते करते बहुत सारी आत्माएं हर एक जगत में पैदा हुई थी। तो जो उन्होंने कहा है कि परमात्मा जो है उसने हमारे माध्यम से खुद को प्रकट किया, तो हम उनके बच्चे ही है। तो जब हम जगह का विचरण करने के लिए निकले तो हमारी फ्री विल थी। जैसे हमने इच्छा दर्शाई परमात्मा को कि हमें भ्रमण करना है। तो परमात्मा के जैसे हम बच्चे हैं छोटे, तो उनको चिंता थी कि बच्चे भाई गुम जाएंगे, मेरे मीन्स घर से निकल जाएंगे, तो घर पे वापस आने का रास्ता उनको समझना चाहिए, जाने का रास्ता, आने का रास्ता। जैसे एक छोटे बच्चे रहते ना, घर से जाएंगे तो माता पिता को तो चिंता रहती है, वैसे। तो उन्होंने 7 आत्माओं को कुछ स्पेशल अधिकार दिए, पावर दी, क्षमताएं दी। तो उनको वो क्षमताएं देके उनको कहा गया कि ये जो मेरे बच्चे हैं ये उनका मार्गदर्शन कीजिए कि उनको जग में कैसे भ्रमण करना है। फिर उनको जाने का मार्गदर्शन कीजिए, फिर रिटर्न आने का भी मार्गदर्शन कीजिएगा। तो वो जो आत्माएं थी वो सप्तऋषि थी। तो सप्तऋषि यानी बस एक ब्रह्मांड की नहीं, काफी सारे ब्रह्मांडों में, काफी सारी मितियों में ऐसे ये एक अधिकारी पोजीशन हम कह सकते हैं। जैसे पंत प्रधान रहते हैं, राष्ट्रपति, वैसे ये एक पोजीशन है। वहां पे 7 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं हर एक युग में, बोलिए, और हर एक टाइम में। तो वो जैसे सप्तऋषियों का कार्य था जो परमात्मा ने उनको सौंपा था करने के लिए। तो सप्तऋषियों के साथ जब हम परब्रह्म लोक हम लोगों ने छोड़ा, तो वहां का जो वातावरण था वो आनंदमयी वातावरण था। तो परमात्मा ने कहा कि अब तुम ये वातावरण छोड़ रहे हो तो आगे जाके मुश्किल आएगी तुम्हें। तो फिर उन्होंने हमें वो वातावरण का पोशाक धारण करने के लिए दिया। तो उसको आनंदमय कोश कहते हैं, जो हमारे आत्मा ने धारण किया। फिर वहां से अगर हम स्लाइड में देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्लाइड शेयर करते हैं अभी। मैम थोड़ी आवाज वॉल्यूम ज्यादा रखिएगा ना।
ओके, आई थिंक डिस्टेंस है इसकी वजह से हो रहा है। हाँ वॉल्यूम तो मेरा ज्यादा ही है। जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक लिखा है कि परब्रह्म लोक जो आत्माओं का मूल निवास स्थान है। तो इस निवास स्थान में से हम निकले हैं, जहाँ पे हमने आनंदमयी कोश की धारण किया। फिर हम देवी लोक गए। तो देवी लोक जब गए तो वहाँ का जो वातावरण था वो एक इंटेलेक्ट मैटर का था, जिसको हम विज्ञानमय मैटर कह सकते हैं। तो विज्ञानमय कोश हमने वहाँ पे धारण किया। फिर हम निचले निचले लोकों में घूमना शुरू किए। तो शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक ऐसे आए हम लोग। तो ब्रह्मा लोक जब हम आए, तब ब्रह्मा जी ने हमें मनोमय कोश दिया। तो मनोमय कोश यहाँ पे बहुत उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। मनोमय कोश के बारे में वो कहते हैं कि ये कोश जो है वो हमारा ब्लूप्रिंट है। तो ये कोश हमें जब ये कोश धारण करके हमने ब्रह्मांडों में विचरण करना शुरू किया। अभी तक तो हम देव लोकों में थे, तो अभी ब्रह्मांडों में हमने एंटर किया। तो ब्रह्मांडों में हम लोगों ने जब विचरण करना चाहा तो हमें मनोमय कोश दिया गया। तो जब ब्रह्मा जी ने हमें मनोमय कोश दिया तो उन्होंने कहा कि ये मैंने आपको जैसे दिया है, आपको वैसे ही मुझे रिटर्न करना है। तो वो खाली था, एम्प्टी था, स्वच्छ था, निर्मल था। तो वैसे ही आपको मुझे ये वापस करके देना है। तो वहां से फ्रेंड्स हम निकले। हम पिछली वाली स्लाइड शेयर करते हैं, ये ब्रह्मांड की। तो वहां से ब्रह्मलोक से हमने सत्यलोक में प्रवेश किया। तो ये जो फर्स्ट लोका है, सत्यलोक, सूक्ष्म लोक है। यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो यहाँ से हमने निचले निचले स्तरों में जाना शुरू किया। और हर एक लोक में हमने एक एक देवता, वहां के अधिकारी थे, वसते थे। हर एक देवता से हमने आशीर्वाद लिया और वो आशीर्वाद हमारे अंदर अंदर एक स्टैम्प जैसा छप गया। एक जो कहते हैं आत्मा, आत्मा के अंदर वो आशीर्वाद स्टैम्प जैसे छप गया। और वही आशीर्वाद हमने जब भूलोक में हम लोग आए और ये शरीर धारण किया, तो वो आशीर्वाद हमारे अंदर चक्रास के माध्यम से विचरित है। तो वहां पे हम ये आशीर्वाद हम लोगों ने रखे हैं हमारे अंदर। तो वो कहते हैं कि ये जो मनोमय कोश है और ये जो चक्रास है, ये हमें मदद करेंगे कि हम हमारी जो रिटर्न जर्नी है परमात्मा के ओर जाने की, तो वो कैसी करनी है, उसके लिए वो हेल्प करेंगे। तो हमें ये चक्रास पहले स्वच्छ करने हैं, जिससे कि हम हर एक देवता से, उस लोक के देवता से कनेक्ट होए, उस उनका आशीर्वाद पाए, उनसे ज्ञान ले। और फिर वो लोक से हम आगे के लोक में जाए। तो ये हमें हेल्प करते हैं वहां की ऊर्जाओं को धारण करने के लिए, कि जो ऊर्जाएं लेके हमारे आत्मा सशक्त बनती है, कि जो कि हम उड़ सके सत्यलोक तक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सत्यलोक जो है वहां पे हमारी पूर्ण आत्मा रहती है फ्रेंड्स। तो पूरा पूर्ण आत्मा मीन्स हायर सेल्फ। तो हायर सेल्फ जो है वो अपने अंदर से एक अंश आत्मा निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि रेनू जी मेरा हायर सेल्फ है। तो मैं हूँ एक, और एक मेरी कोई फ्रेंड रहेगी, और चार पांच लोग ऐसे रेनू, और हम पांच लोग यहाँ पे पृथ्वी पे विचरण करने के लिए आए हैं। तो हम जब भूलोक से सत्यलोक तक पहुंचते हैं, तब हम हमारे हायर सेल्फ में जाके मिल जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर वो कहते हैं कि जब आगे जाके हम लोग उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे विस्तृत बताया है कि कौन सा चक्रा कौन से लोकों में से हमें प्राप्त होता है। तो सत्यलोक में से हमें सहस्त्रार मिलता है। इस स्लाइड में हमने दिखा है यहाँ पे कॉर्नर में। यहाँ पे आप देख सकते हो, सत्य लोक जो है वहां से सहस्त्रार चक्र मिलता है हमें। तपोलोक से ज्ञान चक्र, आज्ञा चक्र। फिर जनोलोक से विशुद्धि चक्र। महालोक से अनाहत। सुअलोक से मणिपुर। भुअलोक से स्वादिष्टान। और भूलोक से मूलाधार। तो निचले वाले जो स्तर है
वहां से हमने 72,000 योनियों में से ये किया है, विचरण किया है पहले। तो वो योनियों में से जाके फिर हमने भूलोक पे जन्म लिया है, तो ये एक उल्टा प्रवास है हमारा। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। तो वो कहते हैं कि जब हम सप्तऋषियों के साथ एक अब्जावधि जो आत्माएं थी, वो जब पृथ्वी पे आने का उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक 50,000 मील जितना अंतर था पृथ्वी के, वहां ठहर गई सभी आत्माएं, क्योंकि वो इतनी लाइट थी कि वो उतर नहीं पा रही थी भूलोक पे। भूलोक बहुत हैवी डेंस एक प्लैनेट था। तो वो लोग फिर मैंने जैसे कहा पिछले वाले पार्ट में कि अष्ट दिक्पाल जो रहते हैं देवता 8 दिशाओं के, तो उनमें से एक देवता जो है इंद्र देवता, तो उनकी उन्होंने हेल्प मांगी यहाँ पे। तो इंद्र जी ने फिर जो दक्षिण दिशा के देवता है यम जी, उनके पास हमें भेजा। तो सप्तऋषि वहां पे हमें लेके गए। तो यम देवता ने एक जगह भेजा हमें, जहाँ पे हमें सिल्वर कॉर्ड दी गई। तो सिल्वर कॉर्ड जो है फ्रेंड्स, वो हमारी सूक्ष्म जो आत्मा है, उसको, सूक्ष्म शरीर है और भौतिक शरीर है, ये दोनों को जोड़ती है, जिससे कि हम भूलोक में जन्म ले सके, विचरण कर सके। तो ये सिल्वर कॉर्ड उन्होंने दी। और फिर उन्होंने हमें एक मिरर दिखाया और कहा कि अभी आपने जो ब्रह्मलोक में आपने मनोमय कोश जो धारण किया है, वो स्वच्छ है। तो यहाँ पे आके आपको दिखाना है कि वो स्वच्छ है, तभी आप ऊपर का ट्रैवल कर सकते हो जब आप रिटर्न आओगे यहाँ पे। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग जब उतरने लगे पूरा ये चीजें धारण करके, तो फिर से हमें एक प्रॉब्लम आया कि हम हेवी नहीं हो पा रहे थे उतने। तो इंद्रदेव ने फिर से हमें वहां पे मदद की। उन्होंने एक बवंडर जैसा बनाया अर्थ के ऊपर, जिससे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई और जो हमारे सिल्वर कॉर्ड्स थे वो चार्ज हो गए। उसके मदद से जब एक बारिश गिरने लगी और उनकी धाराएं जो थी, उनकी मदद से एक एक आत्मा वो धारा को पकड़ के उस धारा के माध्यम से भूलोक पे उतरी। तो पहली जब वो उतरी तो वो मिट्टी में उतरी। तो पहला उसका जो रूप था वो था मिनरल। मिनरल किंगडम ने हमने अपनी जर्नी शुरू की थी जब हम पहली बार उतरे थे भूलोक पे। तो मिनरल किंगडम में हमने जन्म लिए। फिर हम प्लांट्स बने, वहां पे काफी सारे जन्म लिए। फिर हम एनिमल्स बने, वहां पे काफी सारे हमने जन्म लिए। तो ये निचले वाले जो स्तर है पाताल तक के, तो वहां पे हमने निचले निचले स्तर पे हम गए, फिर भूलोक के भी नीचे गए। तो ये वो दर्शाता है। फिर हम एनिमल्स में जी के हम फिर ह्यूमन के शरीर में हम आए, तो उसको बोलते उत्क्रांति हुई है हमारी। तो इसमें बहुत सारा समय गया। जब हम ह्यूमन बर्थ लिए तब हम भूलोक में आए। तो आप सोच सकते हो कि हमारे दूसरी जो नाड़ियां हैं, जो हमारे मूलाधार के नीचे है, पैरों में है, वो सब हमारे एनिमल के जीवन को दर्शाती है। तो जब हमने वो कंप्लीट किया तब हमने मानव शरीर धारण किया, और मानव शरीर की उत्क्रांति वैसे हुई, ऐसे वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। फिर वो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताते हैं कि जब हमने भूलोक में मानव शरीर धारण किया, तो हमें जो प्राणमय कोश था वो सूर्य नारायण देवता से मिला था। तो प्राणमय कोश भी हमें मनमय कोश और शरीर से जोड़ता है। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम पहला प्राणमय कोश छोड़ते हैं, तो उसको सूर्य देवता को हम वापस करते हैं। तो हम तीसरे अध्याय के इसमें जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मनमय कोश का नॉलेज उन्होंने वहां पे दिया है कि मनमय कोश जो है फ्रेंड्स, उसमें हम अनुभव लेते हैं और वो अनुभव वहां पे स्टोर हो जाते हैं। तो जैसे सप्तऋषि भी हमारे साथ आए, उन्होंने भी अर्थ पे जन्म लिया, पर हमने अनुभव लिए, उनको स्टोर किया मनोमय कोश में। तो शुरुआती अनुभव जब तक हमारे पास थे थोड़े बहुत, तब तक हम परमात्मा से कनेक्टेड थे। पर जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते गए, हमारा परमात्मा से कनेक्शन टूटता गया।
पर जो सप्तऋषि थे उन्होंने अपने अनुभव परमात्मा को अर्पण किए थे, तो वो रखे नहीं थे अपने पास। अपना मनोमय कोश वो क्लीन करते रहते थे टाइम टू टाइम, तो वो परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड थे। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब उनका मनोमय कोश ऑलरेडी क्लीन था। तो जब वो मीन्स रिटर्न का उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया, तो वो जल्दी से परब्रह्म तक जाके इजीली पहुंच पाए, क्योंकि उनका प्रवास बहुत ही सरल था। पर हमारा कैसे हुआ हो गया कि हमने इतना कुछ अनुभव गैदर किए मनोमय कोश में कि हम हेवी होते चले गए, और जब भी हम शरीर छोड़ते, प्राणमय कोश छोड़ते, फिर हम यमपुरी जाते और यम देवता हमें मिरर दिखाते, तो वो कहते कि भाई तुम्हारा मनोमय कोश स्वच्छ नहीं है, तुम्हें रिटर्न जाना है। तो हमें फिर से रिटर्न जाना पड़ता। सिल्वर कॉर्ड तो वहां दे देते, पर फिर से जन्म लेने के लिए उसको फिर से धारण करते, फिर से नीचे आ जाते। तो ऐसे करते रहते तो हम इधर ही अटक गए भूलोक पे। तो सप्तऋषियों ने, अभी ये समय आ गया है कि हमारे पास अभी ये ज्ञान आ गया है, सप्तऋषि ने हमें दिया है कि ध्यान के माध्यम से आप अपने अनुभव मनोमय कोश के स्वच्छ कर सकते हो। तो ये जो अनुभव है ये कर्माज है फ्रेंड्स। तो ध्यान जब करेंगे, ज्ञान जब लेंगे, तब हम मनोमय कोश को हमारे स्वच्छ करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ध्यान का इम्पोर्टेंस हमें बताया है। तो जब भी हम हमारा शरीर छोड़ते हैं, ध्यान करते हैं, शरीर छोड़ के हम यमपुरी जाते हैं, फिर हमें मिरर दिखाया जाता है कि तुम क्लीन हो गए हो, तुम्हारा पोशाक क्लीन है मनोमय कोश का। तब हमारे पोशाक के ऊपर एक जो स्टैम्प उन्होंने लगवाया रहता है, तो वो उसको रब कर देते हैं। तो वो हम फिर सिल्वर कॉर्ड वहां पे वापस कर देते हैं यमपुरी में। और फिर हम जैसे जैसे उल्टा ट्रैवल करते जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाते हैं, वहां पे हम लोग हमारा मनोमय कोश जो है वो ब्रह्मपुरी में रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका स्टैम्प तो हो गया है, वो क्लीन हो गया है करके। तो वहां पे हमें वो उसको रिटर्न देना है। फिर आगे जाके हम लोग जो है जब हम देवी लोग जाते हैं, तब हम हमारा विज्ञानमय कोश जो है उसको रिटर्न करते हैं। और फिर परब्रह्म लोग जब जाते हैं, तब हम हमारा आनंदमय कोश जो है वो उसको रिटर्न करते हैं और परम तत्व को मिल जाते हैं। तो ऐसा ये पूरा उन्होंने जर्नी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी एट द एंड, कि ये जो चक्रास है, हमने अभी इनका नॉलेज लिया है, तो ये जो स्तर है इस पे कैसे ट्रैवल करें। तो उन्होंने कहा है कि अगर जैसे पत्री जी ने कुछ इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दी है, मैं ये ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि अगर आप किसी फिजिकल चीजों का दान करते हो, कि जैसे हम लोग पैसा दे रहे हैं या कुछ कपड़े दे रहे हैं किसी को, तो ये सब फिजिकल चीजें हो गई। तो हम लोग वो दान जब करते हैं तो हम विशुद्धि चक्रा को क्लीन करते हैं, हम वहां पे रहते हैं। पर जब हम ध्यान का दान करते हैं, हम ज्ञान का दान करते हैं, तब हम सहस्त्रारा पे रहते हैं। तो हम जो जो चीज करते हैं फ्रेंड्स, हम वो स्तर पे वाइब्रेट करते हैं। पे जब हम वाइब्रेट करते हैं, तब हम वो स्तर की देवता से कनेक्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमको हमारे वाइब्रेशंस क्यों बढ़ाने हैं, क्यों चेंज करने हैं, हमारे चक्रास पे हमें क्यों ध्यान देना है। तो फिर इसमें और चीजें अगर हमें ऐड करनी है, तो जैसे पिरामिड ध्यान में बोला गया है, पत्री जी ने दो तीन चीजें हमें बताई है, कि एक अरिहंत रहता है, एक बोधिसत्व और एक बुद्धा रहता है। तो जैसे हम मैंने बोला कि आपको, आप सत्यलोक में रहते हो, वहां पे आपका पूर्णात्मा रहता है, और सभी आत्माएं पूर्णात्मा से निकल के एकदम वो तपोलोक में नहीं जाती। तपोलोक में ऋषि लोग वास करते हैं। ऋषि लोगों का ऐसा है कि वो परब्रह्म से ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर वो कार्य करने के लिए वहां पे वो लोक में रहते हैं। तो वहां पे सब ऋषि लोग रहते हैं। सत्यलोक के नीचे तपोलोक है, नीचे वाले स्तर पे वहां पे ऋषि रहते हैं, और उसके नीचे वाले जनलोक है। तो वो पूर्णात्मा से जब आत्मा निकलती है, वो जनलोक में आती है फ्रेंड्स।
और वहां से फिर वो निचले स्तरों में आती है, भूलोक में आती है। तो जब हम रिटर्न की जर्नी करते हैं, तब हम क्या, हमारे वाइब्रेशन कौन से है, वो लोग से हम कनेक्ट करते हैं, वहां पे हम जब शरीर छोड़ते हैं वहां पे चले जाते हैं। तो जब हम शरीर छोड़ते, प्राणमय कोश छोड़ते हैं, तो जब हम एक सत्कर्मी, सत आत्मा, शुद्ध आत्मा हो जाते हैं, वो जो आत्मा है उसकी, उसका स्तर ऐसा हो जाता है कि वो ध्यान नहीं करता है, पर वो एक अच्छा इंसान है, किसी को वो प्रॉब्लम नहीं देता है, अपना अपना जीवन अच्छे से बिताता है, पॉजिटिव रहता है, मौन में रहता है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छे काम करता रहता है। तो ये जो स्तर है, वहां पे फिर वो आत्मा महालोक में जाती है। महालोक यानी जस्ट जनलोक के नीचे वाला लोक है। तो रिटर्न की जब वो जर्नी करती है, तब वो महालोक में जाती है। पर वहां से फिर रिटर्न ही आती है, जब तक हम सत्यलोक में नहीं पहुंचते तब तक हम रिटर्न ही आते हैं, किसी भी लोक में। पहले 6 लोक, 5 लोक है, वहां से रिटर्न हम आते हैं। तो हमें मुक्ति नहीं मिलती है। जब हम सत्यलोक में पहुंचते हैं तभी हमें मुक्ति मिलती है, जब हम हमारे पूर्णात्मा से मिलते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर वो अच्छा आत्मा है तो वो, रेणु जी मुझे टाइम का बोल दीजिएगा। हाँ, हाँ, उस पे आप ध्यान रखिएगा। 14 मिनट्स तो है। ओके, कितना है? 14। वाह, गुड गुड। सो महालोक जो है, वहां पे एक अच्छा आत्मा रहता है, जिसको ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं, पर वो अच्छा है, किसी को ये नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। तो जैसे 3 तरह का उन्होंने बोला है कि कर्म कर रहा है, पर वो सत्कर्म कर रहा है पर ध्यान नहीं कर रहा है। तो जब वो ध्यान करने लगता है, उसे अरिहंत कहते हैं अभी, कि वो ध्यान जब शुरू करता है, जब शुरू करता है, तो वो अरिहंत कहलाता है, कि भाई उसको समझ में आ गया कि अभी ध्यान करना है। वो ढूंढना शुरू कर देता है कि क्या है, उससे आगे भी क्या है, बस ये तो जीवन जी चुके हम लोग, इससे आगे क्या है। तो जब वो ढूंढता है तो उसको अरिहंत कहते हैं। और फिर वो खुद के ऊपर काम करना शुरू करता है, खुद ध्यान करता है, खुद का जीवन बदलने की कोशिश करता है, तब उसको उन्होंने बोधिसत्व कहा है, जो जनलोक या तपोलोक में रहता है। तपोलोक यानी ऋषि, हम फिर ऋषि बन जाते हैं जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं। तो जब वहां तक भी हम रिटर्न ही आते हैं अर्थ पे। पर जब हमें रियलाइजेशन होता है कि सत्य का रियलाइजेशन, जैसे मैं हूँ वैसे सब है, सब मेरे जैसे है, हम एक है, हम परमात्मा से आए हैं। तो ये सत्य का अंदर से जब उस आत्मा को रियलाइजेशन होता है, तब वो फिर ध्यान और ज्ञान दूसरों को देना, दूसरों को सिखाना, ये काम शुरू करता है। तो वो जो आत्मा रहती है वो फिर सत्यलोक की आत्मा है, ऐसे पत्री जी ने बताया है यहाँ पे। तो सभी जो लोग ध्यान सिखाते हैं, ज्ञान का ज्ञान दूसरों को देते हैं, तो वो सत्यलोक वासी है, ऐसे वो कह रहे हैं हमें यहाँ पे। तो ये बुद्ध का एक लेवल दिया है, जैसे अरिहंत, बोधिसत्व और बुद्ध। तो अरिहंत है, उसको रियलाइज होता है कि उससे आगे उसको कुछ करना है। फिर बोधिसत्व में वो ध्यान करता है, खुद साधना करता है, खुद सीखता है। और फिर जब बुद्ध बन जाता है तो दूसरों को वो सिखाता है। तो ये सब उन्होंने कहा है। तब जब हम सत्यलोक पहुंचते हैं, तब हम पृथ्वी पे रिटर्न नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे, जस्ट ये बुक में नहीं है, पर एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो वो लोग कह रहे हैं कि हर एक जो अपना ये है चक्रा है, तो जिस जिस चक्रा में हम वाइब्रेट करते हैं, वो लोगों से हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम विशुद्धि में वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम महालोक से कनेक्टेड है। अगर हम आज्ञा में वाइब्रेट कर रहे हैं तो हम तपोलोक से कनेक्टेड है। अगर हम सहस्त्रारा के काम कर रहे हैं, जैसे ध्यान क्या बताया, तो फिर हम लोग सत्यलोक से वाइब्रेट करते हैं। तो कभी कभी हम चिड़चिड़े बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक टाइम में आप अच्छी चक्रा में ही रहोगे, हम कभी कभी निचले चक्रा में भी चले जाते हैं। तो बहुत एंगर, लोअर इमोशंस रहेंगे, तो हम निचले वाले चक्रास में रहेंगे। तो खुद को बाउंस करके अच्छे
चीजों में डाला अगर हम, तो हम हमारी वाइब्रेशन ऐसे करना है कि दिन भर में ज्यादा से ज्यादा टाइम हम खुद को अच्छे वाइब्रेशन में रखें, जिससे कि हम अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सके और अच्छी ऊर्जाएं ले सके, वो देवताओं के आशीर्वाद ले सके। तो ये सब उन्होंने यहाँ पे कहा है। उन्होंने कहा कि आत्माओं का जो निवास स्थान है वो सत्यलोक है। हम बार बार यहाँ पे आते हैं जब तक हम पूर्ण आत्मा से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। बुक बहुत अच्छा है, शॉर्ट है, हमें कम पढ़ के बहुत ज्यादा नॉलेज इस बुक में से मिल जाता है इजीली। तो ये सब आई थिंक मैंने कवर अप कर दिया है जितना भी बुक था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू रेनू जी। थैंक यू सविता जी। बहुत डीप नॉलेज है और बहुत अच्छी तरीके से आपने बड़े सिंपल शब्दों में बताया कि किस तरीके से हमको अपने को कितना लाइट और क्लीन रखना है, तभी हम ऊपर के लोक में जा सकेंगे। नहीं तो ये जो हमारी बर्थ एंड डेथ वाली साइकिल है ये कंटिन्यूड रहेगी। और उसमें मुझे एक बात याद आती है कि एक कॉन्शियसनेस चार्ट है ना, जो उन्होंने बताया था कि अभी आप जो शेयर कर रहे थे ना कि हम लोग जरूरी नहीं है हर टाइम ऊपर वाले चक्रास में वाइब्रेट करें। बहुत बार होता है अगर गुस्सा आ गया, इरिटेशन है, तो हम लोग नीचे के चक्रास में भी वाइब्रेट करते हैं। और हमारा काम है कि हम कॉन्शियसली अपर चक्रास में वाइब्रेट करें ऊपर जाने के लिए। तो वही मुझे याद आया कि एक मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कॉन्शियसनेस चार्ट बनाया है और उसमें है कि अगर आप हेट्रेट में है, जेलेसी में है, तो ये सब बड़ी लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशंस हैं। इवन कंपैरिजन है, तो ये सब बड़े लोअर वाइब्रेशंस है। और अगर आप लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस में, एम्पैथी, इनमें रहते हैं तो ये बड़े हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हैं। तो नेचुरली जब आप लोगों को फॉरगिव करेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो आप हायर चक्रास में वाइब्रेट करते हैं। तो मतलब नॉर्मल डे टू डे ये चीजें चार्ट देखा है, बहुत सुंदर है वो, जी। बहुत सुंदर। उसमें से गई हूँ मैं भी वो चीजें। हाँ, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी 207 है और ये सब जो है ना, एंगर, जेलेसी, ये सब बड़ा 50, 70, 80, 100 ऐसे हैं ये चीजें। और जो हमारे है काइंडनेस पे है, फॉरगिवनेस है, ग्रैटिट्यूड है, ये सब बड़े हायर वाइब्रेशंस पे। तो अगर हम डे टू डे लाइफ में, वो तो आपने बहुत अच्छा बोला कि अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान सिखाते हैं और अपनी थॉट्स के लिए अवेयर है, तब तो हम हायर चक्रास में और ऊपर वाले लोगों का काम कर रहे हैं। और वाइब्रेशंस को रेस करने के लिए ये माध्यम बहुत अच्छा है कि अगर हम ये सब चीजें डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो। बहुत सुंदर। ये जो मार्ग दिए हैं इन पे चलना है, तो बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बाकी सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसी ही है। बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं Thank you. नए सीरीज के साथ, नए उसके साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।